सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूरोप में बड़ी तादाद में लोग आना चाहते हैं। आपने एक तस्वीर देखी होगी जो बोर्ड ऊपर लगा हुआ, उसके ऊपर ये एक पाकिस्तानी है। इसके साथ क्या हुआ आज के प्रोग्राम में आपको मैं ये बताऊंगा। ज़्यादा लोग जो है वो देखते हैं कि स्पेन, जर्मनी या दूसरे ममालिक में किसी तरह इंटर हो जाए और बड़ी तादाद जो है वो स्पेन का रुख करती है, इटली का रुख करती है। ये जो बंदे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी है। अब स्पेन में जो मैड्रिड एयरपोर्ट है, वहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार क्यों किया, ये बड़ा एक अहम सवाल है। हुआ ये कि ये साहब प्लेन से उतरे और जैसे ही ये एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, तो वहाँ पे अब स्पेन में सिविल पुलिस भी फिर रही होती है और वर्दी में भी है। और इसको जनाब 3 लोगों ने रोका। उनमें एक लड़की थी पुलिस वाली और 2 बंदे थे। हुआ ये कि पहले उन्होंने एक को रोका, उसका तल्लक अल्बानिया से था। दूसरे को रोका, उसका तल्लक तुर्की से था। तीसरा ये पाकिस्तानी था जो उनकी कड़की में आया। अब तीनों बंदों को उन्होंने कहा जी आप तो आ जाए साइड पे। होता ये है कि ये जो तीसरा पाकिस्तानी पकड़ा गया, जब वो 2 लोगों की इंक्वायरी कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो लोग समझते हैं कि ये पुलिस वाले जो है इस वक्त बिजी हैं और कोशिश करते हैं कि जो बंदा कोई गलत होता है, गैर कानूनी काम कर रहा होता है, गैर कानूनी पेपर उसके पास होते हैं, वो बड़ा खुश होता है कि इनका ध्यान लगा उधर, तो मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जाऊँ। इसने जैसे ही ये देखा कि ये मसरूफ़ हैं दोनों पुलिस वाले, ये तेज़ी के साथ वहाँ से गुज़रने लगा, तो उन्होंने इसे भी साइड पे लगा लिया। अच्छा, अब तीनों की कहानी मुख्तलिफ है, मैं थोड़ी-सी सुना देता हूँ ताकि आपको पता चले। जो तुर्की का था, उसके पास फ्रेंच पासपोर्ट, और उससे जब उसने फ्रेंच में बात की, उसको फ्रेंच नहीं आ रही थी। और पासपोर्ट कहाँ से आया फ्रेंच उसके पास? तो उन्होंने कहा आपकी तो होगी जनाब इंक्वायरी कि ये कहाँ से आया। अच्छा, दूसरे को जो रोका अल्बानिया, उसके पास स्पेन के पेपर थे, मगर उसको स्पेन की जो ज़ुबान है वो नहीं आ रही थी, स्पेनिश नहीं आ रही थी। उसको भी उन्होंने कहा साइड पे हो जाओ। अब ये पाकिस्तानी बेचारा आ गया। इसको उन्होंने पूछा कि आप किधर आए हो? इसके पास 5 साल का कार्ड था वहाँ का स्पेन का। इसने जनाब को उनको जवाब जो दिया उससे वो मुतमिन नहीं हुए और इसने कहा मैं अपने भाई के पास आया हूँ, वो भी स्पेन में है। फिर उन्होंने और 2-4 बातें की और फिर उन्होंने वहीं पे इनकी थोड़ी बहुत ही तलाशी ली, तो तीनों के पास से कुछ ऐसे कागज़ात मिले जो इनके असली कागज़ात भी थे। फिर इन तीनों को वो ले गए साथ। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जब आप आगे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि असाइलम अप्लाई करते हैं तो फिर और चीज़ होती है। लेकिन जब आप गलत पेपरों पे निकलना चाहते हैं तो फिर आप पकड़े जाएँ, तो फिर कवानीन चेंज हो जाते हैं। फिर ये जज के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी वहाँ स्पेन का जस्टिस सिस्टम है, कि आप यहाँ पे सियासी पनाह ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या अगर आपके ये जाली पेपर जज मुतमिन नहीं होता तो 3 साल तक की आपको जेल वहाँ पे होती है स्पेन में। अब ये बड़ा एक अहम प्रॉब्लम बन गया। इन तीनों की जब उन्होंने इंक्वायरी की तो बड़े हैरान हुए कि ये तीनों जो थे, ये अपने असली पेपर छुपा के, और जो लोग आते हैं वो समझते हैं कि शायद हम निकल जाएँगे, या इनके ज़हन में होगा कि यहाँ से हम बाहर जाएँगे, बाहर जाके पासपोर्ट इधर-उधर कर देंगे और दूसरे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उसके ऊपर सियासी पनाह अप्लाई करेंगे। हो सकता है ये भी इनके ज़हन में ख़्याल आ रहा हो। मगर जहाज़ से निकलते ही जैसे ही ये प्लेन से बाहर आए, तो इनको ख़्याल ही नहीं था कि आगे पुलिस वाले खड़े हों, और उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि आप किसी तरह भी यहाँ से आगे जाएँ, और वहीं से उन्होंने इनको काबू कर लिया। तो जो प्रोग्राम था इनका वो तो गया ख़राब हो। फिर इनको जब उसी वक़्त वो आजकल ये नहीं कि डॉल्मेचर है, उसी वक़्त मोबाइल फ़ोन ठक,
डॉलमेचर, तर्जमान, जो भी वहाँ बैठा-बैठा जनाब वो बातचीत शुरू हो जाती है और उसको बताया जाता है कि इनके पास गैर कानूनी पेपर थे, हथकड़ी लग गई, सब कुछ हो गया। अब पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये पेपर कहाँ से ले? ये भी एक सवाल है, किसने दिए? उनके नाम दो, कहाँ से आप चढ़े, कहाँ से आए, टिकट कहाँ से ली, क्या? बड़ी लंबी-चौड़ी बात है, वो इंक्वायरी होती है। फिर इन लोगों ने कहा हमें अपने मुल्क में बड़ी प्रॉब्लम है, तुर्की वाले ने कहा कि तुर्की में प्रॉब्लम है, दूसरे ने कहा तो उन्होंने कहा कि पेपर जाली लेके आप क्यों निकलना चाह रहे थे? तो इस तरह ये पाकिस्तानी भी पकड़ा गया वहाँ और मैं ये देख रहा था कि ये बेचारा कितने पैसे लगा के वहाँ से आया होगा। फ़र्ज़ करें इसकी सियासी पनाह की दरख़्वास्त वो नहीं लेते, तो 20-30 लाख रुपया लगा के तो ये जो आया है वो भी गर्क हो गया, शायद ज़्यादा लगा के आए हो और साथ एक और नई मुसीबत गले पड़ गई, ये जेल में रहेगा और जेल से जब रहा होगा तो फिर पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो ये प्रोग्राम मैं आपको इसलिए करके बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ है कि देखिए जाली पेपर जब आप लेके निकलते हैं तो उसमें आप अगर खिड़की में आ जाते हैं तो आपके ऊपर एक ठीक-ठाक केस बनता है और ये सिर्फ़ स्पेन में नहीं, अगर आप इंग्लैंड पकड़े जाए, जर्मनी पकड़े जाए, कहीं पे भी पकड़े जाए, तो वो फिर ऐसा होता है कि वो इंक्वायरी कर इनमें से मेरे ख़्याल एक आधा बंदा ऐसा भी था, जो कई दफ़ा यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा जाता था। तो इनके कंप्यूटर में हर चीज़ होती है, हर सिस्टम इनके कंप्यूटर में होता है। ये लोग समझते हैं कि इनको पता नहीं, शायद यूरोप में एक दफ़ा हम आ जाएँ तो वापस चले जाएँ तो फिंगरप्रिंट नहीं आते, अजीबो-गरीब एक-दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं कि फलाँ मुल्क चले जाओ तो नहीं आते, फलाँ मुल्क चले जाओ, लेकिन हर जगह पे आते हैं। यूरोप के एक मुल्क में अगर आपके फिंगरप्रिंट हो गए, तस्वीरें होगी, उसी वक़्त वो हर बॉर्डर पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह पे पहुँच जाते हैं। ख़ैर, इसके साथ बाद में क्या हुआ, अभी तक इसकी इत्तला तो नहीं हमारे पास, मगर मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान ठीक है, महफूज़ नहीं है, मगर ऐसे काम ना करें कि अपने पैसे भी ज़ाया करें, जाली पेपर लेके। अब जिन लोगों का इन्होंने पासपोर्ट इस्तेमाल किया, उनको भी खिड़की में लिया जाएगा और यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी वक़्त पुलिस वाले फिक्स कर देते हैं। अगर फ्रांस से पासपोर्ट लिया गया, तो वहीं से वो पुलिस वहाँ की पकड़ लेती जा और वो फिर वहाँ की इंक्वायरी शुरू हो जाती और अगर उसने ये रिपोर्ट दर्ज की हुई कि चोरी किया हुआ, क्योंकि ये भी एक गेम होती है, फिर भी वो देखती है कि चोरी कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ। क्योंकि जो भी बंदा होता है उसको ये होता है कि जैसे ही आप निकलोगे कोई इस तरह की गेम चलाते हैं, तो उसे कह दिया पकड़े जाओगे तो मैं इतने बजे तक नहीं पकड़ेंगे या ये वो तो मैं चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराऊँगा। पासवर्ड चोरी-चोरी तो नहीं होते इतनी आसानी से, कभी गिर जाए किसी का तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग ज़्यादा एहतियात से ही रखते हैं। तो जो हमारे पाकिस्तानी, मैं ये प्रोग्राम इसलिए भी करना चाह रहा था कि पाकिस्तानी को देख के मुझे ख़्याल आया कि हमारे पाकिस्तानियों को ख़्याल करना चाहिए। इस तरह के लोगों से बचें जो जाली पेपर बना के देते हैं और अगर आपने जाली तौर पे किसी को बुलाने के लिए अपने पेपर दिए हुए हैं, तो आपके ऊपर भी केस बनता है और आपके लिए भी शायद दोबारा पाकिस्तान का इंतखाब किया जाए कि वहाँ पे जाके बाकी की ज़िंदगी गुज़ारें। नहीं, यूरोप में आना हर बंदे का ख्वाब है, यहाँ के पेपर लेना, यहाँ की ज़िंदगी गुज़ारना, मगर किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं होता, किसी का बेचारे का कई दफ़ा नहीं पूरा होता। हमारा मकसद होता है कि आपको प्रोग्रामों से ये बताते रहे कि क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह यहाँ की इमिग्रेशन सख्ती कर रही है। यहाँ यूरोप में वैसे भी ये सियासी पनाह वालों से बड़े तंग आए हुए हैं और फिर ये मैं बता दूँ कि जेल में अगर लोग रहते हैं तो पाकिस्तान से तो हज़ार दर्जे जेल अच्छी है। अगर आप पाकिस्तान पकड़े जाएँ तो वहाँ तो चलो पैसे दे के घर चले जाते हैं, यहाँ पे पैसे भी नहीं है, ये लोग लेते हैं, यहाँ पे रिश्वत का सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आपको फिर सज़ा भुगतनी पड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम आप देख। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ
ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें।